गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके सेकंड चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, मतलब क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम देखेंगे पोल का रिजल्ट। तो पिछले क्लास का पोल रिजल्ट कुछ इस तरीके का था, ठीक है। पिछली क्लास में आपसे जो है वो टोटल 3 सवाल पूछे गए थे। उन तीनों सवालों के जवाब जिन बच्चों ने बिल्कुल सही दिए हैं, तो बहुत सारे नाम है भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो उन बच्चों के नाम है दीपक, जयदीप, शिव कुमार, मालती, मुस्कान, साक्षी, काजल, नीरज, रोहित, हेमलता, आकाश, गुगन और अंशु, मोनिका, देनिका और सुरेंद्र, ठीक है। तो इन सभी बच्चों ने पिछली क्लास के जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट दिए थे, वेरी गुड। और बाकी बच्चों ने भी पूरी कोशिश की अपना आंसर पोल में देने की, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे हैं जो पोल में आंसर नहीं दे रहे। नीतू ने आंसर दिया था बट वो शो नहीं होता, वो कुछ टेक्निकल इशू है। तो नीतू के अलावा भी 2 बच्चे अभी हैं, तनु और दीक्षा, या पोल में आंसर नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है ना, पोल में आंसर दिया करो, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन क्लास में होते हैं सभी के आंसर पोल में दिया करो। तो चलिए अभी पिछली क्लास के नॉलेज पर ही आधारित एक सवाल मैं आपसे पोल में पूछूंगी। जो भी आपने पिछली क्लास में सीखा था उसी तरह का क्वेश्चन ये होगा। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है और आप सभी का जो टेस्ट है वो शुरू करते हैं। तो ये आपको सभी को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो पहले तो मैं इसको लिख लेती हूँ, है ना। ये है माइनस का एक्स, ब्रैकेट के बाहर है माइनस का एक्स। अब ध्यान रखना, जो ये एक्स है ये माइनस का है, ये साथ में है, इसको अलग मत समझना, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर है एक्स माइनस 2y जमा 3। ये ब्रैकेट के अंदर है और माइनस का एक्स ब्रैकेट के बाहर है। आपको पता है कि इन सवालों को कैसे हल करते हैं। तो अपने नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए जितना भी आपको आता है, जितना भी आपको पिछली क्लास में समझ आया था, उस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। और जो भी आंसर आता है बच्चों, आपने वो पोल सेक्शन में जाकर के दे देना है, ठीक है। पोल में जाके आपने ये आंसर जो है वो दे देना है। मैम, हाँ जी, बोलो। मैंने आज गुड क्लास इवनिंग मैम। ज्वाइन की था। पहले हमारा फोन खराब हो गया था, इसलिए मुझे नहीं आता ये सब। एक बार कुछ थोड़ा बहुत और गुड करवा दो इवनिंग आप। मैम। ये बेटा रिवीजन है ना, देखो इसका मैम, वैसे तो कोई फर्क तो पड़ेगा। हाँ, एक मिनट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पिछली क्लास को ज्वाइन किया था, ठीक है। उनका टेस्ट है ये। गुड आपको, आप अगर इवनिंग मैम। क्लास में नहीं आए थे ना तो कोई बात नहीं, कोशिश ओके कर मैम, लो अपनी आप तरफ से, करवा। है ना। गुड इवनिंग भाई, गुड ओके। इवनिंग एवरीवन। तो अभी हो जिन्होंने गया क्लास को मैम। ज्वाइन किया, हाँ जिनका हो चुका है, वेरी गुड। अभी जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया, आप सभी को स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसको सॉल्व करो और अपना अपना आंसर जो है वो पोल में जाके दो। ये पिछले क्लास से जुड़ा हुआ सवाल है, ठीक है। ठीक है, 10 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे। हाँ, सभी कोशिश करते रहो, ट्राई करते रहो, वेरी गुड, वेरी गुड। कर दिया मैम। ठीक है, ठीक है। क्लास में हमारे पास 20 बच्चे हैं, 20 में से 11 बच्चों ने आंसर कर दिया है। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, ट्राई करो। पिछली क्लास में जो हमने सीखा था उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, ठीक है। हो गया मैम, ठीक है। ओके। हाँ, सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करते रहो। ओके 16 मैम। बच्चे, वेरी गुड, 17 बच्चों के आंसर आ गए। देखो, जब आपका हो जाता है तो हैंड रेज कर लिया करो, ठीक है। जैसे आपने अपना आंसर दे दिया, फटाफट से हैंड रेज कर लिया करो, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा बच्चों ने आंसर जो है वो दे दिया है, ठीक है। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का वेट। तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है, प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके कर देना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर कोई सॉल्व कर रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हो, माइक ऑन करके यस बोल सकते हो। किसी को सॉल्व करने के लिए और समय चाहिए? यस मैम। ओके, ठीक है, सॉल्व कर लो अच्छे से। तो लेफ्ट हो गई क्लास से, ठीक है। तो अभी ज्वाइन होने का वेट करते हैं थोड़ा सा।
और कोई है जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं? ठीक है, तो करते हैं अभी 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आप देख सकते हो पोल सेक्शन में ही जा करके। ऑप्शन मुझे नंबर बी है बताइए मैम, चैट में। ऑप्शन ठीक, नंबर बी में इज ठीक द है, राइट आंसर। चलो देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करके पता चलेगा, है ना। सबसे पहली चीज हमने देखा कि ये जो हमने लिखा है ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है और ये जो हमने लिखा है ब्रैकेट के बाहर लिखा है। क्या हो गया? आपकी आवाज नहीं आ रही। इनकी मैम हाँ बोलो। -x और जो अंदर है ब्रैकेट के अंदर x, इनकी मल्टीप्लाई होगी, ऐसे ही किया है मैंने हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना था, है ना। सबसे पहले जो चीज बाहर लिखी जाती है ब्रैकेट के, उस वो इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर क्या रही होती है, तो वो गुणा कर रही होती है। ये चीज हमने याद रखनी है, ठीक है, गुणा कर रही होती है। अब गुणा ऐसा नहीं करना कि भाई x की गुणा x से करा दी और बाकी सभी को छोड़ दिया, तो ऐसे नहीं कर सकते। x की गुणा x के साथ भी होगी और वो भी -x की, ठीक है। -x की गुणा आगे जो लिखा है माइनस का 2y इसके साथ भी होगी और इस -x की गुणा आगे जो लिखा है जमा का 3 इसके साथ भी होगी, ठीक है। तो ये सभी के साथ गुणा करता है, ऐसा नहीं करना कि सिर्फ एक के साथ गुणा करवा दी और अपना आंसर लिख दिया, तब तो आंसर गलत हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर जो चीज होती है उसका जो मल्टीप्लाई करना या गुणा करना जो होता है वो सभी के साथ करवानी है। तो मैंने यहाँ पे -x लिख दिया, -x पहले x के साथ गुणा कर रहा है तो मैंने यहाँ पे गुणा x लिख दिया है। अब आगे मैं क्या लिखने वाली हूँ, इसने अभी माइनस के x ने x के साथ गुणा की, अब यही जो है वो आगे जाके गुणा करेगा, तो मतलब मुझे यहाँ पे फिर से x लिखना है। अगर यहाँ पे मैं ये वाला x लिख रही हूँ तो मुझे बताओ इसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, जमा का कि माइनस का? माइनस माइनस का। मैंने इसी x को उठा के यहाँ लिखा और इसका साइन माइनस का था तो यहाँ पे माइनस ही लिखेंगे, फिर गुणा का निशान। अब मैंने इसकी गुणा करवानी है तो इसको कैसे लिखूं, 2y लिखूं कि माइनस का 2y लिखूं? माइनस का 2y। ठीक है, माइनस का 2y करेक्ट है, ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद यही माइनस का x जो है वो आगे जाके 3 से भी गुणा करेगा तो फिर से मुझे x लिखना है, तो यहाँ पे मैंने x लिखा और साइन x का माइनस था तो मैंने माइनस लगा दिया, क्योंकि x जहां जहां लिखोगे वहां वहां माइनस तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि वो उसका साइन है, बिना साइन के x को नहीं लिख सकते। अब x ने 3 से गुणा करनी है तो 3 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जब इसको गुणा किया तो हमने पाया कि x जब x से गुणा करेगा तो उत्तर आएगा x² कैसा, तो माइनस का। x जब 2y के साथ गुणा करेगा तो उत्तर आएगा 2xy कैसा, तो माइनस माइनस प्लस का। बहुत से बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में कैसे लिख देंगे, माइनस का x² लिख देंगे फिर माइनस का साइन लगा देंगे। साइन कभी भी पहले नहीं लगाना है, पहले आराम से गुणा कर लो फिर साइन लगा लो। तो x की गुणा 2y से कराई तो ये बन गया 2xy और माइनस की गुणा माइनस से करवाई तो ये बन गया जमा का, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं, x 3 से गुणा करेगा तो ये बन जाएगा 3x और साइन कौन सा आएगा, तो माइनस का आएगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, जो कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही आप सभी ने किया, बहुत अच्छे से किया, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब जो हम करने वाले हैं, अब हम सीखेंगे कि पहले हमने सीखा कि एक पदी को बहुपद से कैसे गुणा करते हैं। ये हमारा एक पदी था, इसमें एक ही पद था और ये हमारा पूरा का पूरा बहुपद था। लेकिन अब हम सीखेंगे कि द्विपदी को बहुपद से कैसे गुणा करवाया जाता है। ये भी बहुत आसान होता है, कुछ इसमें मतलब मुश्किल वाली बात नहीं है, पर वही चीज है कि ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना और प्रैक्टिस जितना खुद से करोगे उतने अच्छे से होगा, ठीक है। तो अब मान लो सवाल थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, सवाल कुछ ऐसा हो जाए तो अब क्या करेंगे, तो इसके लिए अच्छे से पहले तो मेरी बातें सुनना, सीखना कि कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले सवाल लिख लो, सवाल है x जमा 2y और बीच में कोई निशान नहीं है, फिर है z जमा 3y। तो इनको गुणा करने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले हमने देखा पहले ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब ये दोनों भी आपस में गुणा ही कर रहे होंगे। जिनके बीच में कुछ नहीं होता ना, उनके बीच में हमेशा गुणा होता है, ठीक है। अब इसको गुणा करना है
तो गुणा करने का एक नियम है कि जो आपका पहले वाला ब्रैकेट में पहले वाली चीज लिखी गई है, पहले वाले ब्रैकेट की पहली चीज x है, तो क्या करेंगे, पहले जो ये x है बच्चों, ये इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा करेगा, क्योंकि अब दो चीजें ब्रैकेट के अंदर आ गई हैं, है ना। तो पहले क्या करेगा, x जाएगा और इस पूरे के साथ गुणा करेगा। तो अगर आपको डायरेक्ट गुणा करना आता है डायरेक्ट गुणा कर लो, नहीं याद रहता तो लिख लो, जैसे मैं लिखने वाली हूं। पहले ब्रैकेट की पहली चीज है x क्या करेगा, इस पूरे के साथ जाके गुणा करेगा, तो गुणा का निशान लगाओ और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट यहाँ पे लिख दो। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ, पहले ब्रैकेट की पहली चीज x है, x जो है इस पूरे के साथ गुणा करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा x, गुणा का निशान और ये वाला पूरा ब्रैकेट। अब आगे बढ़ते हैं, x की गुणा तो इसके साथ अभी करवा दी, अब किसकी गुणा करवानी है, 2y की, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर 2y लिखूं तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, प्लस का, बिल्कुल, क्योंकि 2y जमा का है तो हम यहाँ पे जमा का निशान लगाएंगे। सभी को क्लियर हुआ। पहले मैंने x की गुणा इसके साथ करवा दी, फिर मैंने 2y की गुणा इसके साथ करानी है, तो मैंने यहाँ पे पहले 2y लिखा, फिर मैंने जमा का निशान लगाया क्योंकि इसके पास जमा का निशान है। ठीक है, अब 2y भी सेम चीज करेगा, 2y भी इस पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा करेगा, तो लिख लो 2y गुणा z जमा 3y। अब इसके आगे तो आपको अच्छे से आता ही है ना। पहले इसको हल करो फिर इसको हल करो। ठीक है, तो बारी बारी से हल करते हैं। पहले मैं x की गुणा z से करवाऊंगी तो ये बन जाएगा xz, x की गुणा z से करवाई ये बन गया xz, फिर इसी x की गुणा जमा के 3y से कराई, पहले गुणा कर लो, 3y में x की गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 3xy, x भी प्लस का ये भी प्लस का, प्लस 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 ही होता है तो जमा का निशान। ठीक है, ये मैंने सॉल्व कर दिया। मैंने x की गुणा z से की xz, जमा का निशान, और x की गुणा 3y से की 3xy। अब यहाँ पे अपनी मर्जी से निशान मत लगाना, जल्दबाजी में गलती से जमा का निशान मत लगाना, पहले गुणा करो फिर। ठीक है, तो चलिए पहले गुणा करते हैं। 2y की गुणा पहले z के साथ कराओ तो ये बन जाएगा 2yz और साइन आएगा जमा का। क्यों? क्योंकि ये भी जमा का है, z भी जमा का है, प्लस 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 ही होता है। 2y ने z से गुणा कर दी, 2yz बन गया। अब यही 2y आगे जाके 3y से गुणा करेगा तो बताओ कितना आएगा, चलो ये बता दो। 2y मैम, 4 6y स्क्वायर मैम, 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6, और y ने जब y से गुणा की तो बन गया y स्क्वायर, ये भी जमा का है 2y, 3y भी जमा का है तो जमा का निशान आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या यहाँ पर आपको कोई समान पद दिख रहे हैं, बताओ जरा, किसी को यहाँ पे समान पद दिख रहे हो, दिख रहे हैं क्या, हाँ या ना, बस इतना बताओ। नहीं दिख रहे, बिल्कुल, तो हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ यहीं तक रहेगा। अगर यहाँ पे समान पद होते तो हम उनको हल कर देते, पर यहाँ पे समान पद ही नहीं था तो हमने हल ही नहीं किया, हमारा उत्तर इतने का इतना रहेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो ये था यहाँ पे पूरा का पूरा कि होता क्या है, सबसे पहले पहली चीज मतलब कि x क्या करेगा, इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करेगा, इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा करेगा। ठीक है, उसके बाद 2y क्या करेगा, तो 2y पूरे ब्रैकेट से गुणा करेगा, तो लिख दिया। पहले जो है वो दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ गुणा करवाई किसकी, पहले हमने दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ गुणा करवाई x की, फिर हमने दूसरे ही वाले ब्रैकेट के साथ गुणा कराई 2y की। ठीक है, ये सभी को क्लियर हुआ कैसे इसको लिखना है, पहले तो ये बताओ बस इतना कि इसको खोल के लिखना कैसे है, बस ऐसे लिखना है, बताओ। यहाँ इसमें कोई डाउट है तो पूछो। नहीं डाउट है, ठीक है। पहले ब्रैकेट की पहली चीज इसके साथ गुणा करेगी, पहले ब्रैकेट की फिर दूसरी चीज इसके साथ गुणा करेगी। एक बार आपने इसको खोल के लिख दिया फिर तो आपको आता है, पिछली क्लास में बहुत अच्छे से किया था, अभी भी जो मैंने रिवीजन क्वेश्चन दिया उसमें भी बहुत अच्छे से किया। इसको सॉल्व करके ये आया, इसको सॉल्व करके ये आया, समान पद कोई नहीं थे तो फिर इसको ऐसे का ऐसा ही रहने दिया। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को करो अभी। चलो ये माइनस वाला है, इसको बाद में करेंगे, ये भी माइनस वाला है,
ये करके दिखाओ। चलो इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक पे करो, फिर मुझे दिखाना। y जमा x, ठीक है, ये y जमा x क्या करेगा, ये y जमा x जो है वो गुणा करेगा किसके साथ, तो y जमा z जमा 1 के साथ। चलिए सभी इसको अपनी अपनी कॉपी पे करो, और जो भी आंसर आएगा वो आपने मुझे अपनी नोटबुक में दिखाना है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तरीका वही है, पहले y को उठाओ, y की गुणा पूरे ब्रैकेट से करवाओ जो पीछे लिखा है y प्लस z प्लस 1, फिर x को उठाओ और x की गुणा पूरे ब्रैकेट से करवाओ। फिर जो भी आंसर आएगा देखो कहीं समान पद तो नहीं है, समान पद हुए तो फिर सॉल्व कर देना। प्लस x, आपने y की गुणा बेटा 1 से नहीं कराई, सब सही किया, पर y की गुणा आपने z से ही करवाई, 1 से नहीं करवाई। ठीक है सुरेंद्र? हाँ मैम हाँ बोलो। पहले तो y की जो दूसरे वाले ब्रैकेट में जो वेन है उससे गुणा कर दी, फिर कैसे करनी है? फिर x का करो, y की कर दी, अब x की करो। ठीक है, x इसी का पद साइन के देख साथ लेना, x का पर साइन देख लेना। हाँ अभी ठीक है सुरेंद्र। अब देखो कहीं समान पद तो नहीं, अगर समान पद दिख रहे हैं तो उनको भी हल कर दो। ओके नीरज आपका मैं देख रही हूँ। ठीक है, और हाँ ठीक है, करेक्ट है बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो भाई सभी, बहुत बढ़िया कर रहे हो, कोशिश करो। नहीं समझ आता तो पूछ लो, बिल्कुल सिंपल सवाल है। एक बार आपको इसको मतलब नियम आ गया ना, जो आपने पिछली क्लास में सीखा है वो आ गया, तो ये वाला तो फिर बहुत आसान है। हाँ मालती कुछ कह रहे हो? y की गुणा 1 से होगी तो कितना आएगा सोचो, y एकम y y। विकास सब ठीक था, बस एंड में आपने जब x की गुणा 1 से कराई तो आपने 1 लिखा, 1 नहीं आएगा, x को 1 से गुणा करो कितना आएगा, है ना, उसको ठीक करो, बाकी सब सही है। ओके सरुति आपका मैं देख रही हूँ, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर तो नहीं आएगा, आपने शायद इनको जोड़ दिया क्या, कुछ तो आपने किया, एक्स जेड वन एक्स नहीं बेटा, 2 बार नहीं आएगा, एक बार y से गुणा कराओ, दूसरी बार x से गुणा कराओ। ठीक है, आपने कुछ गड़बड़ की है उसको ठीक करो वो भी, ठीक है, मतलब फिर से कोशिश करो। ओके साक्षी आपका भी मैं देख रही हूँ मैं, और करेक्ट है, साक्षी आपका करेक्ट है। और किसी ने अभी कैमरा ऑन किया था? मैम समझ में नहीं आया। आपने नोटबुक दिखाओ पहले, नोटबुक पे आपने क्या होगा वो बताओ, फिर मैं देखती हूँ कहाँ पे गलत हुआ। ठीक है, ओके पिंकी एक बार नोटबुक दिखा दो। देखो y से आपने मैम गुणा किया वो तो हो गया, अब x से करो, सिंपल, पहले y से किया ना तीनों को गुणा, अब इन्हीं तीनों को x से गुणा करो। ओके पिंकी आपका मैं देख रही हूँ, एक्स वाई ठीक था, एक्स जेड ठीक था, एक्स ठीक था, पर जब आपने y से गुणा किया तो थोड़ा सा गलत हुआ। y की गुणा y में होगी तो y स्क्वायर आएगा, y की गुणा z में होगी तो y z आएगा, इसको ठीक करो, बाकी सब सही है। लिखना है इनको साथ में ही है, ऊपर नीचे नहीं, है ना, ऊपर नीचे नहीं लिखना है, साथ में ही लिखना है। हाँ मालती आपका चेक नहीं किया मैंने, तो आपको थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा है बेटा, थोड़ा सा पास या दूर करने की कोशिश करो। हाँ सुरेंद्र आपका देख रही हूँ मैं, करेक्ट है सुरेंद्र। मालती आपका मैं देख रही हूँ, वाई स्क्वायर ठीक है, वाई जेड ठीक है, 1y ठीक है, उसके बाद एक्स वाई लिखा है ये, हाँ एक्स जेड एक्स ठीक है। साइन थोड़े से नहीं दिख रही है मालती, लेकिन अभी आप मैच करना मेरे साथ जब मैं सॉल्व करूंगी तो, ठीक है। हाँ सुरेंद्र आपका ठीक है, अच्छा सुरेंद्र नहीं, क्या नाम है इनका, सरुति आपका ठीक है, करेक्ट है। काजल आपका भी करेक्ट है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
तो बिल्कुल सही, बहुत से बच्चों ने किया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आप सीख रहे हो भाई, है ना। मैंने बोला कि पहले ब्रैकेट की पहली चीज पहले इस पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा करेगी। तो हमने यहाँ पे लिखा y, और y क्या करेगा, गुणा करेगा इस पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ। तो इसको मैंने ऐसे का ऐसा लिख दिया। फिर बारी थी x की, तो x यहाँ पे लिखा। अब क्योंकि मैं यहाँ पे x लिख रही हूं तो x से पहले मुझे उसका चिन्ह लगाना पड़ेगा, मतलब जमा का निशान लगाना पड़ेगा। और सेम वही चीज यहाँ पर होगा कि अब x जो है वो इसके साथ गुणा करेगा। तो ऐसे इसको लिखा जाता है, जो कि बहुत से बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट भी लिखा था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। y जब y से गुणा करेगा तो y स्क्वायर आएगा, ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। तो एक बार पिंकी आप पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। अगर आपको डाउट रहता है तो पिछली क्लास की आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, उसमें हमने बिल्कुल अच्छे से सीखा है कि जब y के साथ y गुणा करता है तो क्या आता है, y के साथ y जमा करता है तो क्या आता है। ठीक है, तो जब y में गुणा करता है तो y की घात 2 बन जाती है। इसके साथ हो गया, y की y के साथ गुणा हो गई। अब y ने z के साथ गुणा करना है तो ये आ जाएगा yz। अब y ने 1 के साथ भी गुणा करना है तो y एकम y। ठीक है, उसके बाद जमा का निशान अभी लगा सकते हैं क्योंकि y भी जमा का ही है, लेकिन वैसे लगाना नहीं होता, पहले गुणा करना होता है फिर निशान लगाना होता है। तो पहले गुणा कर लेते हैं। x की गुणा y में करने पर आया xy जमा का, x की गुणा z में करने पर आया xz वो भी जमा का, x की गुणा 1 में करने पर आया x वो भी जमा का। तो ये था हमारा पूरा पूरा आंसर। जिन बच्चों का ये आंसर आया है, मैम यही आया था। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और अगर इसमें कोई समान पद आपको दिखे तो उनको हल कर लेना, पर यहाँ पर भी कोई समान पद नहीं है तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हमारा उत्तर यही होगा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा। चलो अभी चलते हैं माइनस वाले क्वेश्चन की तरफ। एक माइनस वाला मैं करूंगी, फिर एक माइनस वाला आप करके बताना। तो अब यहाँ पे सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया। अब ये कह रहे हैं कि माइनस का 2a माइनस का b और 2a जमा y इनको आपस में गुणा कराओ। तो तरीका वही है, सबसे पहले मैंने 2y को लिया, लेकिन क्योंकि 2a को लिया। 2a कैसा है बताओ, प्लस का या माइनस का? माइनस का मैम। तो यहाँ पे माइनस का निशान लगाना ही पड़ेगा। माइनस के 2a ने क्या करना है, माइनस के 2a ने 2a जमा y के साथ गुणा करनी है। ठीक है, अब आगे क्या लिखूं, ये तो मैंने लिख दिया, माइनस 2a गुणा ब्रैकेट, ये तो मैंने लिख दिया। आगे क्या लिखूं बोलो? हल करना है मैम या फिर नहीं, इसके आगे भी लिखेंगे कुछ। अभी हमने इसको खोल के लिखा कि 2a ने इसके साथ गुणा किया माइनस के, माइनस का b मैम। क्योंकि अभी माइनस के 2a की गुणा इस ब्रैकेट के साथ करवाई है, अब b की गुणा भी करवानी है और b तो माइनस का है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस b गुणा का निशान और ये पूरे का पूरा ब्रैकेट लिख दिया। ठीक है, लिख दिया, हो गया। फिर से अब वही चीज, अब गुणा करो, पर ध्यान रखना है इस बार माइनस का। अब जो ये, जैसे आपने पहला सवाल किया, जो ये माइनस का 2a है इसको खोल के लिख लो। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, जब भी माइनस वाली चीजें आती है खोल के लिख लिया करो कि हमारा माइनस का 2a पहले गुणा करेगा 2a के साथ। ठीक है, माइनस के 2a ने 2a के साथ गुणा की, ये वाला 2a माइनस का है, ये वाला 2a जमा का ही है, तो मैंने इसको लिख दिया। अब मुझे फिर से यहाँ पर ये वाला 2a लिखना है, क्योंकि इसने अभी इसके साथ तो गुणा कर ली, अब यही आगे वाले के साथ भी तो गुणा करेगा, तो मतलब मुझे फिर से यहाँ पे लिखना पड़ा ये वाला 2a। तो इसका साइन कैसा है, इसका साइन है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का निशान लगेगा। यहाँ पर जल्दबाजी में गलती से भी फटाफट से ऐसे जमा का निशान मत लगा देना, क्वेश्चन गलत कर दोगे। ये वाला 2a लिख रहे हो क्योंकि इसकी गुणा y से करवानी है, तो इसका साइन साथ लगाओ। ठीक है, और अब इसने गुणा करना है किसके साथ, तो अब इसने गुणा करना है y के साथ, लिख दिया। अब आगे लिखते हैं, माइनस का b है, माइनस का b गुणा करेगा 2a के साथ। हाँ अभी चेक करूंगी बेटा, अभी इसको सॉल्व करने के बाद चेक करूंगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे फिर से b लिख रहे हैं, ये वाला b लिख रहे हैं, क्योंकि अब इस b ने y के साथ गुणा करनी है। 2a के साथ तो कर ली, अब y के साथ गुणा करनी है b ने। b कैसा है, माइनस का, तो माइनस का निशान लगाओ और गुणा में y। अब गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 होता है और a की गुणा a से करेंगे तो a की घात 2 आएगा। 2 दूनी 4, a की घात 2,
प्लस का या माइनस का? माइनस बताओ, माइनस का, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है। अब गलती से भी यहाँ पे प्लस माइनस अपनी मर्जी से मत लिखना, पहले गुणा कर लो बच्चों, फिर साइन की चिंता करना, ठीक है। तो 2a की गुणा y में की तो ये बन गया 2ay, 2a माइनस का था, y प्लस का था, प्लस माइनस माइनस। फिर b ने गुणा करनी है 2a के साथ, तो ये बन जाएगा 2ab, माइनस का ही, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है। और b ने जब y के साथ गुणा की तो ये बन गया by, और ये भी माइनस का ही। तो मेरा आंसर तो ये आ रहा है। अब आप सभी अपना आंसर दिखा सकते हो फटाफट से, जिसने भी इसको सॉल्व किया हो खुद से बताओ। अब जिसने पहले नोटबुक दिखाई थी, किसने दिखाई थी? ओके अमित, आपका मैं देख रही हूँ। ओके पिंकी, आपका मैं देख रही हूँ माइनस 4a²। देखो a की घात में 2, क्योंकि a ने a से गुणा की ना, तो उसकी घात में 2। फिर आपने बेटा जमा का निशान क्यों लगाया? जमा का निशान तो नहीं था, तो माइनस लगाओ, ठीक है। जमा का निशान नहीं था इसलिए माइनस ही लगाओ। यही है। हाँ, इस ब्रैकेट को और जमा को हटा दो, बाकी ठीक है। और जयदीप कुछ कह रहे हो, मालती आप कुछ कह रहे हो, फिर से कहो बच्चों। मैम ये आखिरी वाली लाइन है ना, ये फिर से समझाना, ये माइनस प्लस के निशान समझ में नहीं आई। ठीक है, आखिरी वाले दिन फिर से समझेंगे। जयदीप कह रहे हैं कि सेम आया था, सेम आया था तो ठीक है, फिर नोटबुक दिखाने की जरूरत नहीं है ना। गलत हुआ कुछ तो बता सकते हो। आखिरी वाली लाइन फिर से सीखते हैं सभी। यहाँ पे देखो, आखिरी वाली लाइन में ध्यान हमने रखना होता है साइन का। कभी भी अपनी मर्जी से साइन नहीं लगाना है, हमेशा चेक करना है कि कौन सा साइन आएगा कौन सा नहीं आएगा। जैसे कि 2 की गुणा 2 से की, 2 दूनी 4, a की गुणा a से की तो a की घात 2, ठीक है। देखो घात का ध्यान रखना बेटा पिंकी, नहीं तो आपका पोल में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। घात का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। a से जब a गुणा होता है तो a² बन जाता है। और ये वाला माइनस का था, ये वाला प्लस का था, तो प्लस माइनस माइनस, इनकी भी तो गुणा कराएंगे ना, साइन की भी तो गुणा कराएंगे, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का निशान लगा दिया, 4a² आ गया, ठीक है। अब अपनी मर्जी से यहाँ पे जमा का निशान या अपनी मर्जी से यहाँ पे माइनस का निशान मत लगाना, पहले गुणा करो। मुझे 2a की गुणा y के साथ करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2a y, और साइन यहाँ पे भी आएगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, b की गुणा करो 2a के साथ, तो ये आ जाएगा 2ab, कैसा? तो माइनस का, क्योंकि b माइनस का है, 2a प्लस का है। उसके बाद b की गुणा करो y के साथ, तो आ जाएगा by, कैसा? माइनस का, क्योंकि b माइनस का और y प्लस का। तो ऐसे हमारा जो है वो पूरा आंसर आ गया, ठीक है। अभी कोई डाउट है तो पूछो। नो मैम। पोल में करेंगे बेटा, पर पहले इस क्वेश्चन को करके बताओ। अब ये बहुत लंबा सवाल है, अब देखते हैं कि आप इसको कैसे करोगे। सही करो गलत करो कैसे भी करो, बस मेरा कहना है कि करो। जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो ये कह रहे हैं कि p-2pq। अब pq में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसको गुणा करना है माइनस के pr जमा के sq के साथ। चलिए इसको सॉल्व कीजिए अपनी अपनी नोटबुक पर और मुझे बता देना अपनी कॉपी। थोड़ा सा लंबा सवाल है, लेकिन कोशिश करो, तरीका वही है। साइन का ध्यान रखना बच्चों, बस साइन में गड़बड़ मत करना। पहले p की गुणा पूरे ब्रैकेट से करवाओ, फिर माइनस के 2pq की गुणा पूरे ब्रैकेट से कराओ, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। हाँ अभी मैं रुकी हूँ, अभी सभी सॉल्व करो अच्छे से। फिर उसके बाद हम पोल में भी क्वेश्चन करेंगे। एक बार बस माइनस वाला अच्छे से कर लो। ओके सुरेंद्र, आपका मैं देख रही हूँ। प्लस माइनस माइनस मैम। हाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा।
5 क्यू। अच्छा ठीक है। पर साइन देखो बेटा, 5 PQ का साइन दोनों प्लस के थे ना, प्लस का 2P²। ओके ठीक है। ओके करेक्ट है, बस एक साइन गलत हुआ था, बाकी सब सही था। तो जरूरत आपका मैं देख रही हूँ, P² के बाद क्या लिखा है ये, PSQ। ओके ठीक है। उसके बाद PSQ के बाद 2P²RQ। ठीक है, और उसके बाद माइनस, अच्छा 10 क्यों लिखा था फिर, किसने 10 लिखा था अभी? सुरेंद्र ने 10 लिखा था, शायद 10 नहीं होगा, वो 5 नहीं है, वो क्यू है, एस है, PQ²S। ठीक है, सरस्वती आपका ठीक है। शिव कुमार आपका मैं देख रही हूँ, माइनस मैम प्लस, हाँ एक मिनट बेटा, प्लस माइनस। ठीक है, क्या कह रहे ये थे? आपका मैं देख रही हूँ, कुछ कह रहे हो सुरेंद्र? क्या कह रहे थे मैम? वो एस है, वो आपने शायद 5 उसको सोचा, वो 5 नहीं है, वो एस है। बस ठीक है, ओके तो मैम। उसको 5 दूनी 10 नहीं होगा, वो एस हो जाएगा। ओके, P² तक तो ठीक था, उसके बाद SP। SP तो ठीक है, पर SP के साथ आप क्यू भूल गए, SP के P², अरे आपने गलत लिखा, SP नहीं SQ है वो, इसलिए थोड़ा सा गलत हो गया पिंकी। SP² नहीं, S के जो साथ लिखा है ना, वो Q लिखा है एंड में। ठीक है, उसको एक बार देखो। मैम मैंने टी लिख दिया। हाँ मैम देख रहा हूँ। कैमरा ऑन करो भाई, कैमरा ऑन करो तभी मैं देख पाऊंगी। आकाश थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, पर कोशिश करूंगा मैं इसको देखने की। P²R PSQ माइनस का, PSQ माइनस का, PSQ माइनस का कैसे? P को जब मैम SQ के साथ गुणा किया, दोनों तो पॉजिटिव थे ना। 2PQ²R नहीं, P²QR। ठीक है, 7 कहां से आए बेटा? ये 7, रुको एक मिनट, आप ना इसको 5 समझ रहे हो, ये S है, इसको 5 समझ के आपने पता नहीं इसके साथ क्या क्या कर लिया बेचारे के साथ, ये S है। ठीक है, चलो ठीक है गुणा मैम। ठीक था, गुणा ठीक, पर 7 फिर भी नहीं आएगा, गुणा करके 7 फिर भी नहीं आएगा आकाश, तो थोड़ा सा साइन वगैरह सब गलत थे, सॉरी सही थे, बस ये आपने ये इसको 5 माना तो इससे थोड़ा सा गलत है। हाँ बाकी सब सही है, कैमरा ऑफ कर सकते हो। ओके विकास आपका मैं देख रही हूँ, PSQ। मैम देख हाँ बेटा बस एक मिनट, PSQ PSQ, ठीक है, साइन आपके ठीक थे। मैम अच्छा पहले मैं मालती का मैंने देख रही हूँ, क्योंकि मालती ने काफी देर से कैमरा ऑन कर रखा है। मालती के बाद आप सभी को भी देखूंगी, माइनस ठीक है। प्लस के बाद क्या लिखा बेटा? SPQ लिखा है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? थोड़ा सा कैमरा पास करो मालती, कॉपी के पास करो कैमरा थोड़ा सा। P²QR बहुत ब्लर है कुछ, मतलब अच्छे से नजर नहीं आ रहा। ओके पिंकी आपका मैं देख रही हूँ, SPQ ठीक है, 2 फिर P का स्क्वायर और R प्लस का साइन, ठीक है, फिर 2P² SQ। ठीक है, ठीक है पिंकी। नीरज आपका मैं देख रही हूँ, P²R PSQ जमा का 2PSQ² माइनस का, और ये जमा, करेक्ट है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, शाबाश। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे हम सीधा पोल में। तो आखिरी एक और मौका है आप सभी को इसको समझने का, किसी को अगर डाउट रहता है तो। सबसे पहले हम P की गुणा कराएंगे अपने दूसरे ब्रैकेट के साथ, मतलब P गुणा माइनस का PR जमा SQ। ठीक है, जमा SQ, ये मैंने लिख दिया। अब उसके बाद है माइनस का 2PQ, तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, 2PQ लिख दिया, और साथ में ब्रैकेट लगा के फिर से इसकी गुणा करवानी है दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ।
तो मैंने यहाँ पे ऐसे इसको लिख दिया। ठीक है, तो इसको करते हैं फटाफट से गुणा। तो ये आ जाएगा माइनस का p की घात 2r, क्योंकि p में p गुणा कर रहा था, फिर माइनस का psq, क्योंकि सॉरी माइनस का नहीं प्लस का, क्योंकि p भी जमा का है sq भी जमा का है, तो प्लस 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 ही होता है। ठीक है, अब गुणा करो 2pq को जब pr के साथ गुणा करोगे तो 2 एकम 2 p का हो गया स्क्वायर, क्योंकि p ने p से गुणा कर ली। कौन बच गया? तो q ऐसे का ऐसा बच गया, r ऐसे का ऐसा बच गया। साइन आ जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे गलती से फटाफट से जल्दबाजी में ये देखा कि माइनस का निशान है, भाई माइनस ही लगा लो, तो गलत क्वेश्चन हो जाता, क्योंकि पहले गुणा फिर साइन, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ गया। अब इसी माइनस 2pq की गुणा sq के साथ कराओ, तो sq के साथ जब ये गुणा करेगा तो 2 ऐसे का ऐसा, p ऐसे का ऐसा, s ऐसे का ऐसा, q का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ चुका है जब हमने इसको गुणा किया। ठीक है, तो अगर आपका भी ये है तो बिल्कुल करेक्ट है, अगर थोड़ा सा गलत हुआ तो भी उसको ठीक कर लो। चलिए तो बढ़ते हैं अभी आगे और करते हैं एक सवाल। पर उससे पहले एक क्वेश्चन आपको मैं अगर दूं, फटाफट से उसको देखेंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं x की घात बाहर 3 है और अंदर है x जमा 3, करो जरा गुणा, कैसे करोगे? ऐसे ही बता दो लाइक ऑन करके ही। करेक्ट, करेक्ट तो नहीं, गलत है, थोड़ा सा गलत है। x की घात 3 की गुणा जब x से करेंगे तो ये बन जाएगा x की घात 4, क्योंकि हमने पढ़ा है जब चीजें गुणा होती है ना, घातें जुड़ जाती है। ध्यान से सुन लो भाई, यहाँ पे x की घात 3 था, x की घात 3 जब गुणा करेगी x के साथ तो ये कितना बन जाएगा? x की घात 3 बन जाएगा। ठीक है, और इस x की घात ने जब गुणा किया 3 के साथ तो कितना बनेगा? तो लिखते हैं इसको, x की घात 3 ने x के साथ गुणा किया, घात में आ गया 4, क्योंकि 3 जमा 1 4 होता है, जमा का निशान 3x की घात 3। समझ आया? बताओ, क्लियर है? ये चीज समझ आई? नहीं आई तो पूछो। यस पक्का? चलो एक और दूं। अगर मैं बोलूं x की घात यहाँ पे 6 है और अंदर 2 है, अब करो जरा गुणा। x की घात और आगे जमा जमा 3x जमा में 3 की घात 6 ठीक है। हाँ, तो देखो जिसने कहा फिर से समझाओ, फिर से समझाती हूँ। बाहर अगर कोई घात लिखी हो, जैसे कि मान लो मैंने लिखा x की घात 3 और अंदर लिखा है x माइनस 3। ठीक है, तो हमने इनको गुणा करना है, तो जब x की घात 3 x के साथ गुणा करेगी तो क्या आएगा, और x की घात 3 जब 3 के साथ गुणा करेगी, माइनस के 3 के साथ गुणा करेगी तो क्या आएगा? ये हम सीख रहे थे। तो हमें पता है कि जब x और x गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। अब इसकी घात में 3 है, इसकी घात में 1 है, तो जब इन्होंने आपस में गुणा किया तो ये बन जाएगा x की घात में 4, क्योंकि घातें आपस में जुड़ जाती हैं जब आधार गुणा करते हैं। x और x गुणा कर रहे थे, पहली घात 3 थी, दूसरी घात 1 थी, तो जुड़ गई, 4 बन गई। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो x की घात 3 जब माइनस 3 से गुणा करेगी तो ये आ जाएगा माइनस 3 x की घात 3। इसकी घात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके पास x है ही नहीं। जब x x वाली चीज से गुणा करेगा तभी घातों को आपस में जोड़ना है। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आएगा तो वहां पे भी मैं आपको समझा दूंगी। अभी के लिए एक सवाल कर लेते हैं। चैट ऑफ हो चुकी है, क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, मैं आपको समझा दूंगी क्या करना है, कैसे करना है। पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, पोल अभी नजर नहीं आएगा। p की घात 2 माइनस p, ठीक है, और यहाँ पर है 3p जमा 1। यहाँ पे आपको अब 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज कि इस p की घात में 2 है, तो जब ये इसके साथ गुणा करेगा तो p की घात क्या बन जाएगी उसका ध्यान रखना। साइन का ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि एक चीज माइनस की भी है। ठीक है, और बस घात का ध्यान रखना, साइन का ध्यान रखना। समान पद होंगे तो उनको भी आप हल कर सकते हो, वैसे मुझे लगता नहीं होंगे, पर अगर मिल गया तो कर लेना। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। अगर बीच में फंस जाओगे
नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना, गलत मत करना, मुझसे पूछ लेना कि यहाँ पे मैं फंस गया, अब इसके बाद क्या किया जाए, ठीक है? चलो बस इसका ध्यान रखना कि p की घात में ऑलरेडी पहले से ही 2 है, तो जहां जहां p की घात 2 की गुणा कराओगे ध्यान से करना, घात मत भूलना, ठीक है? चलो आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। और ये p है, इसको कुछ और मत समझना, ये p है। यहाँ पे समान पद भी आ सकता है शायद, ध्यान रखना, आपको समान पद भी देखने को शायद मिल सकते हैं, उनको भी फिर सॉल्व कर लेना। ठीक है, अच्छे से करना। साइन वगैरह का ध्यान रखना और गुणा का ध्यान रखना, और अगर समान पद मिलेंगे तो समान पदों को भी आपस में हल कर देना। सभी कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। कहीं पे नहीं समझ आएगा, फंस जाओगे तो पूछ लेना, ठीक है? थोड़ा बहुत मैं बता पाऊंगी, पूरा आंसर तो नहीं बता सकते, पर हाँ थोड़ी बहुत मदद कर लूंगी। हाँ बोलो। p की घात 2 से पहले पूरे ब्रैकेट की गुणा कराओ, फिर माइनस के p से पूरे ब्रैकेट की गुणा कराओ, फिर देखो समान पद है क्या, समान पद अगर होंगे तो हल कर ले, यस मैम। नहीं होंगे तो रहने देना, ठीक है? सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो। बहुत सारी चीजें हैं इसमें एक साथ करने के लिए, तो ध्यान देके करना जो भी करोगे। ग्यारह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। 22 बच्चे क्लास में हैं। 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 13 बच्चों को, मतलब धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। सॉल्व जो करते हैं उनको टाइम लगता ही है आंसर देने में, क्योंकि सॉल्व करने में समय लगता है, ठीक है? साइन का ध्यान रखना, घात का ध्यान रखना, समान पद अगर दिखेंगे तो हल कर देना। अब सभी को पता है समान पद क्या होते हैं, हमने सीखा था पिछली सभी क्लासेस में, सब कुछ हम पढ़ के आए हैं, है ना? समान पद दिखेंगे तो भाई हल कर लेना, जमा हो रहे होंगे तो जमा कर लेना, घट रहे होंगे तो घटा देना, बस इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। 16 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। चलिए बताइए अभी कौन कौन इसको सॉल्व कर रहे हैं, जिनको थोड़ा और समय चाहिए? यस मैम। मैम ओके, अमित और मालती, ठीक है। यस मैम। पिंकी भी है, ठीक है, कर लीजिए फटाफट से। ओके, 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 20 21 22, 3 बच्चे रहते हैं, तो वो है अमित, पिंकी और मालती। जब हो जाएगा तो खुद ही हैंड रेज कर लेना, जब आपका आंसर हो जाएगा ना तो खुद ही आप हैंड रेज कर लेना। ओके, 21 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। बाकी भी कोशिश करो, सभी ट्राई करो।
अभी कैमरा ऑफ रखो बेटा, ये तो बुक नहीं दिखा, अभी आंसर नहीं दिखाना है, अभी कैमरा ऑफ रखो। ओके 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बताइए किसने आंसर किया। 23 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। 17 तक हम वेट करेंगे, फिर हम पोल को एंड करेंगे, तो तब तक कोशिश करो आंसर देने की, ठीक है। 16 हो चुके हैं, क्योंकि इसके बाद एक और क्वेश्चन पोल में है, वो भी हम करेंगे। क्या हो गया बेटा, आपकी वॉइस नहीं आई अमित? आपका माइक ऑफ है बेटा। ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड का वेट। हाँ बोलो बोलो, माइक फिर से ऑफ है। अमित कुछ कह रहे हो तो माइक ऑफ है आपका, आवाज नहीं आ रही। ओके 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको बच्चों पोल सेक्शन में दिख रहा होगा। तो चलिए पता करते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे। तो यहीं पे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सवाल था, यहाँ पे बस मैंने आपको पहले बता दिया था कि भाई घात का ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, p की घात 2 ने गुणा करनी थी 3p जमा 1 के साथ, और माइनस के p ने गुणा करनी थी 3p जमा 1 के साथ। अभी यहाँ पे देखो भाई, अभी चैट में मत लिखो, अभी यहाँ पे देखो, जिसका भी गलत हुआ, जिसको भी लगता है कि मेरा गलत हुआ, तो यहाँ पे सीखो। ऐसे सभी ने लिखा होगा, p स्क्वायर लिखा, फिर 3p जमा 1 लिखा, फिर माइनस का p लिखा, फिर 3p जमा 1 लिखा। अब गुणा करो, p स्क्वायर जब 3p के साथ गुणा करेगा तो 3 एकम 3, और p की घात जो 2 जब p की घात 1 के साथ गुणा करेगी तो वो बन जाएगी p की घात 3, ठीक है, क्योंकि घातें जुड़ जाती हैं। जमा का निशान, p स्क्वायर p की घात 2 ने जब 1 के साथ गुणा किया तो ये बन गया p की घात 2। अब यहाँ पे भी हमने गुणा करवाना था, तो p ने जब 3p के साथ गुणा की तो 3 एकम 3, और p ने p से गुणा किया तो p की घात 2 आ गई, है ना। कैसा आएगा, माइनस का, क्योंकि इसके पास माइनस का निशान है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होता है। फिर माइनस के p ने जब 1 के साथ गुणा की तो p एकम p और माइनस का निशान, तो ये हमारे पास आ रहा था। फिर मैंने कहा था कि अगर आपको समान पद दिखते हैं तो उनको भी सॉल्व करो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई समान पद? नो बताओ, नहीं है, समान पद है यहाँ पे? किसी को दिख रहे हैं समान पद तो बताओ। p स्क्वायर और -10p स्क्वायर। बिल्कुल, p की घात 2 और 3p की घात 2 ये दोनों समान पद हैं, इसीलिए हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये जमा का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, इसीलिए हमने इनको घटाना है। प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए हम इनको घटाएंगे। तो घटाने के लिए वही, ये 3 है, इसके पास 1 है, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास हमेशा 1 होता है, इसके पास 1 है। 3 में से 1 गया तो 2 आता है, 2p स्क्वायर हमारे पास बच गए, 3p स्क्वायर थे ना, 1 चला गया, कितने बच गए, तो 2p स्क्वायर बच गए। साइन माइनस का आएगा, क्योंकि 1 और 3 में 3 बड़ा है, 3 के पास माइनस का निशान, तो उत्तर में भी माइनस ही आएगा, और माइनस का p ऐसे का ऐसा। अब यहाँ पर कोई भी समान पद नहीं है, तो इसलिए ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, जो कि कहां पर है, जो है ऑप्शन नंबर
ए में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो बहुत से बच्चों ने ए पे टिक किया था, लेकिन बहुत से बच्चों ने बी सी डी पे भी टिक किया था। ज्यादा बच्चों का गलत हुआ, कम बच्चों का सही है, पर कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ा सा अलग सा सवाल था, इसमें समान पद भी देखने थे, सब कुछ करना था, तो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसको सीखो, गलती अगर हुई तो वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती को सुधारो। तो गलती यहाँ पे बस यही हुई होगी कि आपने इस पे ध्यान नहीं दिया होगा, या फिर आपने इसको जोड़ दिया होगा। जैसे यहाँ पे देखो 4p² आ गया है, 4 नहीं आएगा, ये जमा का था, ये माइनस का था, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इनको हमने आपस में घटाना था, घटा करके 2p² आया, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर ए। अभी एक और क्वेश्चन करेंगे पोल में ही, तो इसलिए उसको अच्छे से करना, वो इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद हम इस तरह के सवाल शायद ना करें, तो इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से कर लेना। हाँ बोलो। मैम एक पीछे वाले की स्क्रीनशॉट लेनी थी मैंने। हाँ ले लीजिए बेटा, क्योंकि आपने थोड़ी सी क्लासेस भी मिस की है, इसलिए भी शायद ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि हमने ये समान पद वगैरह ना सब कुछ हमने पिछले क्लासेस में सीखा था, तो कोशिश करना कि आप पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ ओके मैम, ले हमने। लिया मैम। ओके चलिए, तो अभी आगे बढ़ते हैं, और ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, अच्छे से करना भाई, गलत मत करना। सवाल हमारे सामने है x-5, ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, जो आपने पहले जिस सवाल किए ना क्लास की शुरुआत में, ये वैसा ही है। x-5 की गुणा कराओ x जमा yz -2, पर यहाँ पे साइन का ध्यान रखना है बच्चों, साइन का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। ये y है, ये z है, इनको संख्या मत समझना, संख्या सिर्फ एक ही है, दो ही है, एक है 5, एक है 2, 5 यहाँ पे लिख लेती हूँ इसको अच्छे से, x-5 x जमा yz -2, x पहले इन तीनों के साथ गुणा करेगा, फिर माइनस का 5 इन तीनों के साथ गुणा करेगा, ठीक है। और यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि समान पद होंगे, बट फिर भी एक बार देखना, रिस्क मत लेना, लगता तो नहीं मुझे कि यहाँ पे समान पद आपको देखने को मिलेंगे, बट देख लेना अच्छे से, ठीक है। चलो आ सकते हैं, यहाँ पे भी आपको समान पद देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से करना, ठीक है, जल्दबाजी में गड़बड़ मत करना। हाँ बोलो। x की संख्या 2 से गुणा करेंगे तो x² आएगा, फिर x2 आएगा। अगर आप x को 2 से गुणा कर रहे हो तो 2x आएगा, ठीक है। x को x से गुणा करते हैं ना तो स्क्वायर जाता है, लेकिन x को अगर 2 से गुणा करोगे तो 2x आएगा। समान पद भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको भी अच्छे से करना। बिल्कुल यहाँ पे आपको हो सकता है कि सेम दो चीजें देखने को मिल जाए, ठीक है। अगर आपको समान पद अच्छे से पता है क्या होते हैं, जिनकी चर भी सेम, जिनकी घात भी सेम, उसको समान पद कहते हैं, वो भी आपको बीच में मिलेंगे, उनको हल कर लेना। जुड़ते होंगे तो भाई जोड़ देना, घटते होंगे तो घटा देना। कैसे पता करेंगे? दोनों के चिन्ह देख के, समान पदों में दोनों के साइन देखना कि दोनों माइनस के हैं कि दोनों प्लस के हैं कि 1 + 1 माइनस, जो भी आपको लगता है, ठीक है। जैसे हमने पीछे स्क्वायर वाली चीजों को आपस में माइनस कर दिया था, वैसे यहाँ पर भी समान पद आपको मिलेंगे देखने को, तो उनको भी हल करना है, उसके बाद अपने आंसर तक पहुंचना है। मैम हाँ बोलो। तो इनमें किसी में नहीं मिल रहा, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा बेटा? फिर से बोलो। ऑप्शन में आंसर नहीं मिल रहा, ऐसा बोल रहे हो? मैम x-5 की से गुणा करनी है ना। पहले x की गुणा करो तीनों के साथ, फिर -5 की गुणा करो इन तीनों के साथ। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन किए थे ना आपने, देखो अभी तो किए थे, क्लास के स्टार्टिंग में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, ठीक वैसे ही करना है। और जो आंसर आएगा वो ही आखिरी आंसर होगा। नहीं, समान पद मिलेंगे आपको। समान पद मतलब
ऐसी दो चीजें यहाँ पे ऐसी होंगी जिनका चर भी सेम होगा और उस चर की घात भी सेम होगी, ठीक है, उनको समान पद कहते हैं। अगर वो आप उनके साइन देखना, अगर वो जुड़ रहे होंगे तो जोड़ देना, घट रहे होंगे तो घटा देना, ठीक है। शायद से हो गया मैम, हो गया, आंसर दे दो। कर दिया मैम। ठीक है, सभी आंसर कर दे, हाँ मतलब जिन्होंने सॉल्व कर दिया वो सभी आंसर कर देना। अगर किसी को समान पदों में दिक्कत है तो पूछ सकते हो आप, समान पद क्या होता है, अगर डाउट है तो, ठीक है, अगर नहीं है तो फिर कर लो। चौदह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं और 22 बच्चे क्लास में हैं। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। दो तीन चीजें हैं इसमें जो मैंने आपको बता दी हैं कि साइन का ध्यान रखना, गुणा अच्छे से करना, समान पद भी दिखेंगे उनको भी हल करना, ठीक है। अगर इन चीजों का ध्यान रखोगे तो बिल्कुल सही आंसर तक पहुंच जाओगे। वेरी गुड, 17 बच्चों ने आंसर दे दिया है। ओके, 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। इसी तरह से कोशिश करते रहो, ट्राई करते रहो। समय की चिंता मत करो, समय है आप सभी के पास, और समय चाहिए होगा तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। अब बस क्वेश्चन सॉल्व करो। 20 बच्चों ने आंसर दे दिया भाई, वेरी गुड। अच्छा, कौन कौन है जो अभी सॉल्व कर रहे हैं, जिनको थोड़ा और समय चाहिए? यस मैम। ओके ओके, ठीक है। हो गया मैम। ओके, जिनका हो चुका है, वेरी गुड। हाँ अमित, अभी हैंड रेज मत करो, हैंड रेज का मतलब कि आंसर दे दिया, हैंड डाउन रखो। हाँ, जब आंसर दे दोगे ना फिर हैंड रेज करना, ठीक है। और सेम मालती, आप भी जब आंसर दे दोगे उसके बाद हैंड रेज करना। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। तो क्योंकि हम थोड़ा सा अभी वेट कर रहे हैं मालती और अमित के लिए, ठीक है, तो थोड़े से जो है वो क्लास थोड़ी एक्स्ट्रा भी जा सकती है, तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे। डन मैम। ओके, दोनों ने आंसर कर दिया, मालती ने भी? मालती, आपने आंसर कर दिया? मैंने किया मैम। यस मैम। हाँ, दोनों ने कर दिया, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए भाई पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में ही जा करके। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं और फिर क्लास को हम एंड करेंगे, ठीक है। तो हमने पहले, शॉर्टकट में करूंगी मैं इसको, हमने पहले x की गुणा इन तीनों से करवानी थी। तो x ने x से गुणा किया, बन गया x स्क्वायर। x ने yz से गुणा किया, बन गया xyz, ठीक है। x ने -2 से गुणा किया तो 2 गुणा करेगा तो 2x और साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। अब -5 x के साथ गुणा करेगा तो -5x आएगा। -5 yz के साथ गुणा करेगा तो -5 yz आएगा। और -5 जब -2 के साथ गुणा करेगा तो 5 दूनी 10 और माइनस माइनस, बताओ, माइनस माइनस प्लस मैम। प्लस, बिल्कुल। तो हमने कहा कि ऐसे लिखना था इसको, फिर देखना था समान पद कौन कौन है। तो एक्स एक्स वाले पद थे, इसके पास भी एक्स था, इसके पास भी एक्स था, इनको कहते हैं समान पद। तो इनको फिर सॉल्व करो।
अगर ये हल हो सकते हैं तो इनको सॉल्व करो, जो हल नहीं हो सकता उसको ऐसे कैसा लिख दिया, 5 भी माइनस का 2 भी माइनस का माइनस माइनस प्लस होता है, 5 में 2 को जोड़ेंगे 7x आएगा, साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 5 बड़ा, 5 के पास माइनस का निशान, तो उत्तर में भी माइनस ही आना चाहिए। फिर आगे इसको तो हमने हल कर दिया पूरे को, तो माइनस का 7x आ गया, फिर माइनस का 5yz और जमा का 10। तो ये था हमारा आंसर, जो कि कहाँ था, जो था ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि 18 स्टूडेंट्स ने कहा ऑप्शन नंबर बी। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आप इन सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से सीख चुके हो। हाँ, इसको फिर से करेंगे अभी, ठीक है। फिर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बहुपद की घात के बारे में। तो अभी के लिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो भाई क्लास में बने रहो, लेकिन अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।